हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सही हैं? पिछली क्लासेस में क्या सही नहीं है? ठीक हो? ठीक है। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि लोग कैसे लेते हैं, ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन कैसे वेरी करती है, हाइपरबोला क्या होता है, पैराबोला क्या होता है। सॉरी, हाइपरबोला की बात अभी हमने नहीं की है। उससे नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं फिजिक्स का, वो है वेक्टर। वेक्टर क्या है? देखो, जब हम छोटे थे तो हम डायरेक्शंस कुछ यूं बताते थे। जैसे हमसे पूछा जाए कि मान लो आपके साथ में आपका भाई था और आपसे पूछा जाए कि वो किधर गया, तो आप ये कह सकते हैं कि वो उधर गया है। जब थोड़े बड़े हुए तो हमें डायरेक्शन समझ में आई, तो हम ये कह सकते थे कि वो ईस्ट में गया है, वेस्ट में गया है, नॉर्थ में गया है, साउथ में गया है। अब हम जिस स्टेज पे हैं वहाँ हमें कुछ मैथ्स पढ़नी होती है, कुछ फिजिक्स पढ़नी होती है, कुछ केमिस्ट्री, बायो वगैरह सारी चीज़ें जब हमें पढ़नी है तो बायो तो यूं चल सकती है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, वेस्ट किधर है, ईस्ट किधर है। केमिस्ट्री में भी नॉर्मली डायरेक्शंस काम में नहीं आती है, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स की जहाँ तक बात हो तो वहाँ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से काम नहीं चलता है। जैसे मान लो कुछ कहा जाए कि ये v है, v क्या है? मान लो v वेलोसिटी है और ये दे रखा है कि ये 5 मीटर पर सेकेंड है, कि कोई पार्टिकल है, कोई आदमी है, कोई भी है, वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब हमसे पूछा जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। डायरेक्शन हमें डिस्क्राइब करना होता है कि डायरेक्शन है क्या। तो हम जब 10th क्लास में थे तो हम ये पढ़ते थे कि यहाँ क्या है, प्लस एक्स एक्सिस है, और यहाँ क्या है, माइनस एक्स एक्सिस है। यहाँ क्या है, प्लस वाई है, और यहाँ क्या है, माइनस वाई है। अब जब हम आगे चलेंगे क्लासेस में या सिलेबस में तो इन सब डायरेक्शंस को किसी चीज से बताया जाएगा। कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या कोई ऐसा फिजिकल रूल होगा जो हमें इसकी डायरेक्शन बताएगा। उस डायरेक्शन बताने वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं सदिश। जो दिशा बताए, जो डायरेक्शन बताए, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर 3 तरह की डायरेक्शन शो कर सकता है। देखो, एक तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, एक वाई एक्सिस का डायरेक्शन, और तीसरा जेड एक्सिस का डायरेक्शन। कहा यह जाता है कि जो एक्स एक्सिस है उसके डायरेक्शन को आई कैप से लिखते हैं। आई तो ठीक है, ये कैप क्या है मैं अभी एक सेकंड बाद बताऊंगा। वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन है उसको जे कैप से लिखा जाता है, और जो जेड एक्सिस का डायरेक्शन है इसको के कैप से लिखा जाता है। हमारे पास फिजिक्स में अब जब भी हम आगे चलेंगे तो 3 डायरेक्शन होगी। कौन कौन सी? आई, जे और के। आई का मतलब है एक्स एक्सिस, जे का मतलब है वाई एक्सिस, और के का मतलब है जेड एक्सिस। आई किसका डायरेक्शन है? एक्स एक्सिस का है। प्लस एक्स एक्सिस हो तो प्लस आई लिख देंगे, और माइनस एक्स एक्सिस हो तो माइनस आई लिख देंगे। वाई हो तो जे लिख देंगे, माइनस वाई हो तो माइनस जे लिख देंगे, जेड हो तो के लिख देंगे, और माइनस जेड हो तो माइनस के लिख देंगे। 3 डायरेक्शन हमारे पास हैं, आई, जे और के। समझाना मैं आपको स्टार्ट करता हूं। देखिए, वेक्टर क्या होता है? अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी या किसी वेरिएबल अगर कोई लिखा है सिर्फ यूं ए, तो इसको हम बोलते हैं स्केलर। स्केलर का मतलब होता है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है। कुछ हिंदी वर्ड में यहाँ साथ में काम दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। स्केलर होता है अदिश, जिसकी डायरेक्शन नहीं हो। अगर इस ए के ऊपर यूं एरो लगा हुआ हो तो इसको बोलते हैं वेक्टर। ये एरो क्या डिनोट कर रहा है? ये बताना चाह रहा है कि ए के पास में क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी वेक्टर को हमने क्या कहा, 3 डायरेक्शन में शो कर सकते हैं, आई, जे और के। तो जो ए है इसके ऊपर जब एरो लगा हुआ हो तो इसको लिखा जा सकता है एक्स आई कैप, मतलब आई कैप के डायरेक्शन में एक्स है। ये ए भी हो सकता है, एल भी हो सकता है,
ये तो बताना चाह रहा है किसको, वैल्यू को, और ये आई कैप किसको बताना चाह रहा है, डायरेक्शन को। प्लस बी जे प्लस सी के, कोई वेक्टर 3 डायरेक्शन रख सकता है, आई जे और के। तो हमने क्या मान लिया है कि आई कैप के डायरेक्शन में ए है, जे कैप के डायरेक्शन में बी है और के कैप के डायरेक्शन में सी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। हम क्या निकालेंगे अभी, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि अगर इस वेक्टर के, ये जो अपना वेक्टर है ए, इसके दोनों तरफ अगर ये 2 लाइन खींच दी जाए तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नेट वैल्यू। देखो ये x एक्सिस के डायरेक्शन में कितना है, a है, y एक्सिस की में कितना है, b है, और z एक्सिस में कितना है, c है। हमसे पूछा जाए नेट कितना है, तो हमें तीनों डायरेक्शंस को एक साथ लेना पड़ेगा। अगर इसके दोनों तरफ ये लाइन खींची हुई हो तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का होता है i के पास जो लिखा हो, j के पास जो लिखा हो और k के पास जो लिखा हो, इन तीनों को रूट में ऐड कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं एक दो वैल्यूज का, एक दो वेक्टर्स का आपको मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाता हूं। देखिए, मान लो क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन है a इज इक्वल्स टू 6i प्लस 8j। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a। देखो हमने क्या कहा है कि आई कैप के पास जो लिखा हो उसका और जे कैप के पास जो लिखा हो उसका, उन दोनों का मैग्नीट्यूड एक साथ आएगा। तो कैसे लिखेंगे, ए दोनों तरफ ये लाइन है, मतलब ये क्या निकालने जा रहा है, मैग्नीट्यूड। रूट आई के पास जो है क्या है, 6 स्क्वायर प्लस जे के पास जो है 8 स्क्वायर, इनको ऐड कर देंगे तो 6 का क्या होगा 36, 8 का क्या होगा 64, नेट क्या होगा रूट 100। तो आंसर क्या मिलेगा 10। तो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई के पास जो है उसको लिखेंगे, जे के पास जो है उसको लिखेंगे और दोनों को यूं करके ऐड कर देंगे। नेक्स्ट में चलते हैं, मान लो इसके एक दो एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूं। मान लो हमसे क्वेश्चन किया जाए, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम समझते वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन होता a इज इक्वल्स टू 6i माइनस 8j। अगर इस तरह का होता तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या है, j के पास में -8 है, तो a का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो रूट 6 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्योंकि k है नहीं। अब 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, -8 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 64, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जो है वो क्या होता है प्लस होता है, प्लस 0। तो फिर से कितना हो गया 100 और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10। तो मैग्नीट्यूड अगर किसी वेक्टर का निकालना हो तो इस तरह से निकालेंगे। मान लो किसी क्वेश्चन में k भी दिया हुआ हो, दे रखा हो, क्वेश्चन है b इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j प्लस 6k, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो b के दोनों तरफ ये एरो फिक्स करेंगे और 3i तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4j तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 6k तो ये 6 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का कितना होगा 16, 6 का कितना होगा 36, यह आएगा रूट 61। अब यहाँ इसको यूं भी छोड़ सकते हैं या अप्रोक्सीमेट 7.8 भी लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया है, देखो अगर रूट 64 होता तो हम कितना लिखते 8, अब ये 61 से कुछ कम है तो इसको कितना लिख सकते हैं 7.8। आगे हम चलते हैं, अभी हमने एक जगह पे कैप लगाया था, अभी मैंने उस टाइम ये कहा था कि कैप क्या है मैं आपको बताऊंगा। मतलब जब हमने आई लिखा था तो इसके ऊपर ये कैप लगाया था। ये कैप क्या बताना चाह रहा है,
इसके लिए जो चीज हमें समझनी है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। क्या लिखेंगे? वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? यूनिट हो, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। इसके पास में ऊपर क्या लगा हुआ होता है? कैप। इट हैव कैप ऑन इट्स अपर पार्ट। इसके ऊपर के हिस्से में क्या लगा हुआ है? ये कैप लगा हुआ है। यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू क्या हो? 1 हो। अब इफ एनी वेक्टर हैव 1 मैग्नीट्यूड, जैसे मान लो 5 है, इसके पास में हमने लगा दिया आई कैप। इस आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। तो ये अभी भी कितना है? अगर मैग्नीट्यूड ले तो 5 × 1 = 5। लेकिन फिर ये यहाँ है क्यों? ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम में आते हैं। किस काम में आते हैं? डायरेक्शन बताने के काम में। तो हम क्या कह सकते हैं? यूनिट वेक्टर नेवर चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, इट ओनली gives the direction of वेक्टर। ये सिर्फ किस काम में आते हैं? किसी वेक्टर की डायरेक्शन शो करने के। यूनिट वेक्टर 3 तो हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या है? आई कैप है, जे कैप है और के कैप है। आई कैप किसकी डायरेक्शन शो करता है? डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस। ये किसमें करता है? वाई एक्सिस। और ये किसमें करता है? जेड एक्सिस में। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर इज एनीथिंग विच डिमोन्स्ट्रेट द डायरेक्शन ऑफ एनी फिजिकल वेरिएबल। यूनिट वेक्टर क्या है? जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई जे के पास में जो कुछ हो उसको रूट करके जो कुछ है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। अब बात आती है कि यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं। जैसे मान लो इसको मैं हटा देता हूं। देखो, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। देखो, मान लो क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है इफ a = 3i + 4j देन फाइंड यूनिट वेक्टर फॉर a कैप। देखो, कोई वेक्टर है, ये कितना है? 3i + 4j। i का मतलब x एक्सिस में और j का मतलब y एक्सिस में। देन फाइंड यूनिट वेक्टर फॉर a। तो इस a का यूनिट वेक्टर बताओ। ऊपर क्या लगा हुआ है? कैप। तो देखो, जो यूनिट वेक्टर होता है ये कैसे निकालते हैं? ये होता है, मान लो a कोई वेक्टर है तो ऊपर तो रखेंगे उस वेक्टर को और नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। a कैप = क्या होता है? a जो वेक्टर हमें दिया हुआ है इसको डिवाइड कर देंगे किससे? उसी के मैग्नीट्यूड से। हम 11th 12th में जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे तो हर रूल के बाद एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे। उस वक्त याद रखना है कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कैसे करते हैं? उस वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं किससे? मैग्नीट्यूड से। तो जैसे a का अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करेंगे? √3² + 4² √9 + 16 √25, या ये कितना मिल जाएगा? 5। अब अगर a कैप हमें निकालना हो तो क्या करेंगे? 3i + 4j, ये तो है ही। इसको डिवाइड किससे करना है? मैग्नीट्यूड से। तो डिवाइड कर देंगे 5 से। ये आ गया एक कैप। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम उन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। देखो, पहली बात, किसी वेरिएबल के ऊपर एरो लगा हुआ हो, इसका मतलब क्या है?
कि ये वेक्टर है। दूसरी चीज, अगर किसी वेक्टर को शो करना हो तो कैसे शो करेंगे? इसको हम लिखेंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये क्या है? तो इसको हम लिखेंगे, रूट लगाएंगे, इनके पास जो कुछ है उसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और फिर इसका क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। लास्ट चीज हमने पढ़ी थी कि यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर अगर किसी का निकालना हो तो उस वेक्टर को हम किससे डिवाइड कर देंगे? उसके मैग्नीट्यूड से। ये थी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर, कि बेसिक चीजें वेक्टर की क्या हो सकती है। अब वेक्टर में दो चीजें और आती है, एक आता है क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा आता है डॉट प्रोडक्ट। तो हम पहले पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट को। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या लेंगे हम? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या है? मान लो हमारे पास में दो वेक्टर हैं, एक ए है और एक बी है। देखो ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में यहां डॉट हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। इसको लिखते हैं ए बी कोस थीटा। देखो क्या करते हैं, ए डॉट बी, पहले ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड और फिर कोस थीटा। मन में आ सकता है कि ये कहां से आया है। देखो इसका ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये कहां से आया है, ये फिक्स फॉर्मूला है। जैसे मैथ्स में होते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये कहां से आया है ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ है ए डॉट बी, तो इसको क्या लिखा जाता है? ए बी कोस थीटा। देखो ये कोस थीटा हमें क्या समझाना चाह रहा है? मान लो आई कैप को आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करवाएं। क्या करवाएं? आई कैप को। ये क्यों करवा रहे हैं ये एक सेकंड बाद में आपको उधर समझाऊंगा। आई कैप का आई कैप से डॉट प्रोडक्ट अगर करवाएं तो क्या आएगा? देखिए ये आई है, इसका मैग्नीट्यूड, ये आई है, इसका मैग्नीट्यूड, और फिर आगे क्या आएगा? कोस थीटा। सही है। अब देखो आई कैप किधर होता है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। दूसरा आई कैप भी किधर है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना है? 0। तो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 0। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। ये लो 1 इंटू 1 इंटू कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। अब 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1। तो अगर हम आई कैप को आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो क्या मिलता है? 1। अगर हम आई कैप को जे कैप से करवाएं, मतलब अगर हम करवाएं आई डॉट जे, तो क्या आएगा? आई जे कोस थीटा। अब मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या है? 1 है, लेकिन जो कोस थीटा हमने लिखा है, देखिए आई किधर होता है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ये देखिए ये है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, और जे किधर होता है? वाई एक्सिस का डायरेक्शन। ये है जे। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 है। यहां जो थीटा आता है ये होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अब आई और जे के बीच में कितना एंगल है? 90 है। तो यहां पे कितना आएगा? कोस 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा कितना मिलता है? 0। तो अगर आई को जे से डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो क्या मिलता है? 0। तो यहां से हम क्या सीख सकते हैं कि अगर आई डॉट आई करवाएं तब तो मिलता है 1, और अगर करवाएं आई डॉट जे तो मिलता है 0। तो क्या कह सकते हैं कि अगर करवाएं आई डॉट आई तब तो है 1, और आई डॉट जे करवाएं तो 0। तो हमेशा आई को आई से डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, जे को जे से और के को के से।
आई को कभी जे से नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि आई का जे से अगर डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो कितना आता है? 0। तो यहां से आप नोट लगाकर लिख सकते हो, नोट ऑलवेज आई को आई से करवाएंगे, जे को जे से करवाएंगे और के को के से करवाएंगे। नो यूज ऑफ आई डॉट जे, जे डॉट के, इस तरह की वैल्यूज का कोई यूज नहीं होता है। तो देखो कैसे इसको काम में लेते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं अभी। जैसे मान लो हमें दिया हुआ है, ये लो, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j एंड b इज इक्वल्स टू 2i माइनस 6k, या मान लो इसको भी लिख देते हैं एक बार j, देन फाइंड a डॉट b। तो a डॉट b क्या होगा? देखो a दे रखा है, b भी दे रखा है। अब करना क्या है? a डॉट b। a डॉट b जब करवाएंगे तो ये लो लिख देते हैं a डॉट b, यहां लिखेंगे 3i प्लस 4j, यहां लिखेंगे डॉट 2i माइनस 6j। अब हमने क्या रूल बनाया था अभी? ऑलवेज i को i से, j को j से और k को k से। तो देखो i को i से करवाएंगे तो 3 इंटू 2 6, और i इंटू आई क्या हो गया? 1, प्लस है माइनस है तो माइनस 6 इंटू 4 24, क्योंकि j को किससे करवाना है? j से। तो 6 इंटू 4 24, 6 माइनस 24, आंसर क्या मिलता है? माइनस 18। तो जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवाना हो तो i को i से करवाएंगे, j को j से और k को k से, और फिर इस तरह की एक वैल्यू निकाल लेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूं। जैसे मान लो यहां तो i j k दिए हुए थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें i दिया हुआ होता है, j नहीं हो, j दिया है, k नहीं हो। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, a इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2k, b इज इक्वल्स टू 4i प्लस 3j, फाइंड a डॉट b। a डॉट b बताओ। अब देखो हमें i j k तीनों लिखने होंगे। यहां i है, k है, j नहीं है, तो हम a को क्या लिख देंगे? 3i प्लस 0j प्लस 2k, पूरा आ गया अभी। जबकि b को क्या लिखेंगे? 4i प्लस 3j प्लस 0k। अब i j के तीनों की वैल्यू हमारे पास है, तो सोल्व कैसे करेंगे? a डॉट b कैसे करना है? i का i से, j का j से और k का k से। i को i से करेंगे तो 4 इंटू 3 12, प्लस 3 इंटू 0 0, प्लस 2 इंटू 0 0, तो आंसर क्या मिलता है? 12। एक बात जो हम देख सकते हैं, इस 12 के पास में न तो i लिखा हुआ है, न j लिखा हुआ है और न ही k लिखा हुआ है। क्यों है? क्योंकि i डॉट i क्या हो गया? 1। अब जिसके पास i j k नहीं लिखा हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। तो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवाया जाए तो जो रिजल्ट है वो क्या मिलता है? स्केलर। नोट लगा के लिख सकते हैं क्या? ए डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स स्केलर वैल्यू। कैसी वैल्यू देता है ये? स्केलर वैल्यू देता है। एक दो एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूं। क्वेश्चन है a is equals to 3i minus plus 2j plus 3k and b is equals to 2i minus 4k। देखो ऊपर वाले में i j के तीनों है, जबकि नीचे सिर्फ i और k है। तो फिर से लिखते हैं फाइंड a डॉट b। तो a को लिखेंगे 3i प्लस 2j प्लस 3k और b को लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 2i। अब क्या यहाँ j है? नहीं है, तो j को क्या लिख देंगे? 0j माइनस 4k। a डॉट b जब हम करेंगे तो क्या आएगा? i को i से, तो 3 इंटू 2 6, यहां 0, माइनस 4 इंटू 3 12, तो बचता क्या है? माइनस 6। डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर प्रॉपर्टी देता है। और कैसे किया जाता है? i को i से, j को j से और k को k से। ये था डॉट प्रोडक्ट। इसके एक दो एप्लीकेशंस और भी है। जैसे इसका
यूज और कहाँ आता है? इसका यूज होता है दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए, वो हम पढ़ेंगे आगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। जैसे आज तो था डॉट प्रोडक्ट, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कि ए क्रॉस बी किया जाए तो क्या किया जाता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब तो क्या है? आई को आई से, जे को जे से और के को के से। अब यूं ही क्रॉस प्रोडक्ट में क्या किया जाता है ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। बाय।